नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड साल्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट मीन्स कि आज हम बात करने वाले हैं बेसिस की। जो हमारा लास्ट पार्ट कंप्लीट हुआ था, उस लास्ट पार्ट में हमने समझा था कि एसिड्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और उसके साथ साथ हमने देखा था कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं और किस तरीके से वाटर के एब्सेंस में वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसका, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर जितने भी वीडियोस हैं केमिस्ट्री के या फिर इसके, उनका लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसको चेक कर लेंगे क्लास 10 के। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है बेसिस। तो बेस की अगर बात की जाए तो हमने पहले ये पढ़ा है कि द केमिकल सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट आर सेड टू बी द बेसिस, और हमने ये भी देखा है कि दोज केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एसिड्स दे आर सेड टू बी द बेसिस। तो बेसिस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा है कि दोज केमिकल सब्सटेंस विच कन्वर्ट्स या विच टर्न्स द रेड लिटमस टू ब्लू दे आर सेड टू बी द बेसिस। तो कई तरीके से अलग अलग डिफाइन किया जा सकता है। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो कि बेस के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल है आपका डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बोनेट्स है, कुछ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये हालांकि हाइड्रोक्साइड ग्रुप इनमें नहीं प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये बिहेव करते हैं बेसिस की तरह, क्योंकि ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जनरली एसिड्स में H+ आयंस हुआ करते थे, जैसे हमने जो फार्मूला कुछ देखा था आपको याद होगा, HCl था, H2SO4 था, HNO3 था। तो इन सब में आपको क्या दिख रहा था, कॉमन हाइड्रोजन था। अगर बेसिस की बात करें तो एक चीज़ है जिससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे NaOH हो गया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH लगा हुआ है, OH ग्रुप है हाइड्रोक्साइड ग्रुप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया COH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH। तो इनमें जो है वो क्या है लगा हुआ, OH लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप्स लगे होते हैं, OH ग्रुप रहता है, तो ये बेसिस होते हैं। ठीक है, तो बेसिस के बारे में इतनी बात हो गई कि बेसिस जो है वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जो बीटर इन टेस्ट होते हैं और जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ और भी टर्म्स है, जैसे बेसिस में ही एक टर्म आता है अल्कली, आपने शायद पहले पढ़ा भी हो 7-8 में। अल्कलीज क्या है, तो अल्कलीज वो बेसेस होती हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होती है। मतलब हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दोज बेसेस विच आर वाटर सॉल्युबल दे आर सेड टू बी द अल्कलीज। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड इजीली वाटर सॉल्युबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स है। तो ये सब कुछ ऐसे हाइड्रोक्साइड्स हैं जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल जो भी बेस होंगे उनको हम अल्कलीज कह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सो या एक्सप्लेन दैट व्हाई ऑल द बेसेस आर नॉट अल्कलीज व्हाइल ऑल द अल्कलीज आर बेसेस। तो जितने भी बेसेस हैं वो सारे अल्कलीज नहीं हैं, लेकिन जितने भी अल्कलीज हैं वो सारे बेसेस हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी बेसेस हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल नहीं हैं, मोस्टली हैं लेकिन सारे नहीं हैं। लेकिन जितने भी अल्कलीज हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए वो सारे बेसेस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो ये है कि व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन। मीन्स कि जितने भी बेसेस हैं उन सारे बेसेस में क्या चीज़ कॉमन है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे बेसेस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। तो क्या उन सब में कॉमन दिखाई दे रहा है? उन सब में जो कॉमन चीज़ हमें नज़र आ रही है वो है हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो यही कहता है कि व्हाट डू ऑल द बेसेस हैव इन कॉमन में, कि जब कभी भी वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी बेस को, तो अगर वो केमिकली रिएक्ट करता है तो अलग बात है, अगर केमिकली रिएक्ट नहीं करता है तो वो डिसएसोसिएट हो जाता है। डिसएसोसिएट होने के बाद फिर वो हाइड्रोक्साइड्स में, और जिस चीज़ का, जिस मेटल का या नॉन मेटल का वो बना हुआ है उसमें स्प्लिट हो जाता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो बेस है, इसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na+ और +OH-, यानी कि OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। उसी तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमको ये पता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम मेटल है, हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल है।
वाटर में हम करेंगे तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा, ये K प्लस और प्लस OH माइनस आयन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH Hal2, तो ये भी जो है वो वाटर में जब डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा, ये Mg2 प्लस प्लस 2H माइनस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, ये सब क्या प्रोवाइड करेंगे, ये सब जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे हाइड्रोक्साइड आयंस। तो जितने भी बेसेस होते हैं उन सब में कॉमन यही होता है कि वो वाटर में डिसोसिएट होते हैं, और वाटर में डिसोसिएट होने के बाद फिर वो हमें हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। और यही हाइड्रोक्साइड आयंस का कंसंट्रेशन इस बात को डिटरमाइन करता है कि जो भी बेस होगा वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस का डिटर्मिनेशन होगा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर, कंसंट्रेशन में वॉल्यूम के हिसाब से हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डिसोसिएट हो रहे हैं, लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को रिलीज कर रहे हैं, तो उस समय हम समझ सकते हैं कि जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसा बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है। और दूसरी तरफ में वैसे बेसेस जो कि लेस अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेंगे वो कॉम्पैरेटिवली वीक नेचर के होंगे, मतलब कि वीक बेस होंगे। बेस की तरह भी है वो भी करेंगे, उनमें भी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएगी, लेकिन उनका जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगा और वो उतने अच्छे तरीके से, जैसे सपोज कि एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेसेस इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, तो वीक बेसेस इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। और कोई भी कंसनट्रेटेड, अब जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था कि एसिड्स कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकते हैं, उसी तरीके से बेसेस भी कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट हो सकते हैं। और कंसनट्रेटेड बेस को डाइल्यूट करने के लिए हम वाटर उसमें ऐड करेंगे और वो प्रोसेस कहा जाएगा डाइल्यूशन। मीन्स कि डाइल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच वी ऐड वाटर टू डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड बेस। ठीक है, एसिड में भी इसी तरीके से था। उसके बाद फिर है कि जब बेसिस को या एसिड्स को किसी को भी अगर हम कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट कर रहे हैं, जैसे यहाँ हम बेस की बात करें तो कंसनट्रेटेड से जब डाइल्यूट कर रहे हैं तो उस टाइम में इसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कम होते जाएगा, क्योंकि वाटर ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन जो है वो कम होगा पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपेंस टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन वी डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड बेस। तो आपको बताना यही है कि व्हेन वी डाइल्यूट अ कंसंट्रेटेड बेस एट दैट टाइम द concentration of the hydroxide ion present in the solution will be decrease। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा। जिसमें हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता ज़्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड आयन देने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो स्ट्रांग बेस होंगे, और जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन देने की क्षमता कम होगी, जो पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे, वो वीक बेस कहे जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो इन सारे प्रॉपर्टीज की बात हम कर चुके हैं, फिर भी आप नोट डाउन कर ले, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे, मैंने कई बार बोला था, तो आप इसको नोट कर लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, ये बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं। बेसिस टर्न्स रेड, इट टर्न्स ब्लू, ये भी हम सीख चुके हैं कि रेड लिटमस को कैसे ब्लू में कन्वर्ट करता है बेस। फिर है बेसिस फील सोपी टू टच, बेसिस जो है उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि बेसिस स्लिपरी टू टच होता है। कभी आपने देखा होगा, फील किया होगा, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, शैम्पू हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो स्लिपरी टू टच होती है। ठीक है, सोपी होती हैं। उसके बाद फिर है बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिस आर इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स कि बेसिस आर ऑल्सो एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। जैसे हमने देखा था कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो बेसिस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। और उसी तरीके से जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हुआ, वीक एसिड हुआ करते थे, उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी हैं।
तो जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और दूसरी तरफ में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो ये वीक हाइड्रोक्साइड है, तो वीक बेस है और ये पुअर इलेक्ट्रोलाइट होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हाउ डज बेसेस रिएक्ट विथ एसिड। तो बेस प्लस एसिड ये हम पढ़ चुके हैं। बेस जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे बेस का एग्जांपल हम लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्लस एसिड हो गया, तो कोई भी एसिड ले सकते हैं। मान लो H2SO4 लिया गया, तो H2SO4 जब रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो क्या बनेगा Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा वाटर H2O। अब आपका काम ये है कि आप देखें कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या था, OH था, यहाँ क्या था, H था, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन था, इसमें हाइड्रोजन आयन था। और हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन मिल के और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं वाटर। और यही प्रोसेस जो है वो कहा जाता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन। मीन्स की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल भी हो गया ये, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड्स बेस को और बेस एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन मेनली किसका होता है, जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस देते हैं और बेसिस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। तो H और OH ये न्यूट्रलाइज होके और न्यूट्रल वाटर बनाते हैं, जो कि ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो ये हुआ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब कि फिफ्थ प्रॉपर्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है बेसेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, non-metallic oxides. So when bases reacts with non-metallic oxide, then they form salt plus water. ठीक है, बेसेस का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे अच्छा तो यही लगता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में CO2, नॉन मेटल क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्या रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। साल्ट किसका बनेगा, साल्ट किसका बनेगा, सोडियम का साल्ट बनेगा। यानी सोडियम जो है वो इसके साथ में मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट बना लेगा, Na2CO3, और प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा वाटर यानी कि H2O। फिर से आपका काम है कि इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करके देख लीजिए कि ये इक्वेशन क्या आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ बेसिस की, जो कि है कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल्स। जैसे हमने देखा था कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल, तो उसमें हमने देखा था कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि व्हेन बेसिस रिएक्ट्स विथ मेटल्स देन दे फॉर्म साल्ट विद द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होती है। ठीक है, तो जैसे इसका एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ जिंक मेटल Zn। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोडियम जिंकेट, मीन्स कि Na2ZnO2, और साथ में जो गैस रिलीज होती है वो गैस होती है हाइड्रोजन। अब आपका काम है कि फिर से इसको देख लेना है बैलेंस्ड करके। एक बात यहाँ ध्यान देना कि यह है कि जितने भी बेसेस होते हैं वो सारे मेटल्स के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, केवल हाईली रिएक्टिव बेसेस ही जो हैं वो मेटल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और बाकी लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो मेटल्स के साथ में आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया कि when sodium hydroxide react with the zinc it forms sodium zincate प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे जिंकेट ZnO2, ये जो जिंकेट बना ये जिंकेट एक रेडिकल के फॉर्म में है और ये निगेटिव चार्ज है ZnO2। इसका पावर, इसकी जो वैलेंसी है वो वैलेंसी इसकी है 2 माइनस, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी जो है वो 1 है। ठीक है, तो ये सोडियम जिंकेट जो है वो एक साल्ट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड हुई।
तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ हमने देख ली बेसिस की। बची है यूजेज ऑफ बेसिस। तो यूजेज ऑफ बेसिस कई सारे हैं, मतलब बहुत जगहों पे बेसिस का यूज होता है। जैसे मेडिसिन की इंडस्ट्री में यूज में होता है, हमारे बॉडी में एंटासिड के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं जब हमें एसिडिटी होती है। तो पेपर इंडस्ट्रीज़ में, डाई इंडस्ट्री में और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियल पर्पज़ से भी इसका यूज होता है। तो वो यूजेज आप देख लेंगे अपने बुक से। और इस तरीके से बेस हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं पीएच स्केल की और यूनिवर्सल इंडिकेटर की। उसके बाद फिर साल्ट की तरफ चलेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। इसका नोट्स आप प्रिपेयर कर लेंगे, मतलब एसिड्स कंप्लीट हो चुका है, बेसिस कंप्लीट हो गए, इनका एक नोट्स जो है वो आप प्रिपेयर करते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।